हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तालों के विवरण के बारे में बात करेंगे। उनकी एक गुण, दुगुण, तिगुण व चौगुण किस प्रकार से, इसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तिलवाड़ा ताल। किसी भी ताल का जब हम विवरण या परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले हम उस ताल में कितनी मात्राएं हैं, कितने विभाग हैं, कौन सी मात्रा पर ताली है और कौन सी मात्रा खाली है, और कौन सी गायन शैली के साथ उस ताल का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट हम ताल का विवरण या ताल का परिचय जब लिखेंगे तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब है तिलवाड़ा ताल। तिलवाड़ा ताल 16 मात्राओं की ताल है। इस ताल में कितनी मात्राओं की ताल है? 16 मात्राओं की ताल है। मात्राएं कितनी हैं? मात्राएं हैं, पहले लिखिए तिलवाड़ा ताल। मात्राएं 16 मात्राएं। विभाग हैं 4 मात्राओं के 4। अब इस प्रकार से लिखेंगे, इस ताल में 16 मात्राएं होती हैं तथा 4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। इस ताल की पहली मात्रा पर सम, पहली मात्रा पर सम का चिन्ह ये है। इस प्रकार से पहली मात्रा पर सम, 5वीं और 13वीं मात्रा पर दूसरी व तीसरी ताली आती है। 5वीं व 13वीं मात्रा तथा 9वीं मात्रा जो है उसको हम खाली दर्शाते हैं। खाली दर्शाने के लिए चिन्ह 0 का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से सुनिए, इसका प्रयोग है। तिलवाड़ा ताल का प्रयोग विलंबित ख्याल के साथ विलंबित लय में इस ताल का प्रयोग किया जाता है। ये हमने शॉर्ट में परिचय लिखा। आप इस प्रकार से लिखेंगे, तिलवाड़ा ताल में 16 मात्राएं होती हैं तो 4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। इस ताल की पहली मात्रा पर सम अर्थात पहली ताली आती है। 5वीं व 13वीं मात्रा पर क्रमशः दूसरी व तीसरी ताली आती है तथा 9वीं मात्रा को खाली दर्शाया जाता है। इस ताल का प्रयोग विलंबित ख्याल के साथ विलंबित लय में किया जाता है। इस ताल के समान एक दूसरी ताल और है जिसका नाम है 3 ताल। मात्राएं, विभाग, ताली व खाली। मात्राएं, विभाग, ताली व खाली एक समान है, केवल इसके बोल डिफरेंट है। बोलों में अंतर होने के कारण एक दूसरे से अलग है। ये था ताल का विवरण या ताल का परिचय। अब हम ताल की टेबल किस प्रकार से बनाएंगे। पहले 16 मात्राएं। 16 मात्रा 1 to 16 काउंटिंग इस प्रकार से लिखेंगे। 1 to 16 लिखा। 4 मात्राओं के हम 4 विभाग बनाएंगे ऐसे। और ये मात्राएं हैं, ये तालचिन्ह है। ये तालचिन्ह इस प्रकार से, पहली मात्रा पर क्रॉस है, 5वीं मात्रा पर 2 दूसरी ताली, 9वीं मात्रा खाली है और 13वीं मात्रा पर ये तीसरी ताली है। इस प्रकार से इसके तिलवाड़ा ताल की तालिका बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। ये है बोल। बोल का पर्यायवाची है ठेका। बोल का जो पर्यायवाची है उसे हम ठेका भी कहते हैं, तिलवाड़ा ताल का ठेका। और हम ये है एक गुण। एक गुण को ठा लय भी कहते हैं। ठा है लय, ये एक गुण को इस प्रकार से। तो अब बोल लिखिए, धा त्रिकिट, धिन धिन, धा धा, तिन तिन, ता त्रिकिट, धिन धिन, धा धा, धिन धिन। ये तिलवाड़ा ताल के एक गुण इस प्रकार से लिखेंगे। त्रिकिट, ये सेमी सर्कल इस प्रकार से त्रिकिट के नीचे। अब जब दुगुन लिखेंगे तो दुगुन में दोबारा से काउंटिंग लिखेंगे और दोबारा काउंटिंग लिखने के बाद इस प्रकार से दोबारा काउंटिंग लिखेंगे और तिलवाड़ा ताल में
इस प्रकार से आपको ये है तिलवटा ताल। दोबारा से काउंटिंग इस प्रकार से लिखा हमने तिलवटा ताल में, और एक में दो मात्राएं लिखेंगे, जैसे धा त्रिकेट ये लिखा, धिन धिन धा धा तिन तिन, ता त्रिकेट धिन धिन धा धा धिन धिन। 16 मात्राएं 8वीं मात्रा तक डबल कर लिखते हैं तो ये कंप्लीट हो गई हैं। अब हम फिर दोबारा इसी को रिपीट करेंगे। धा त्रिकेट धिन धिन धा धा तिन तिन, ता त्रिकेट धिन धिन धा धा धिन धिन। ये थी तिलवटा ताल की दुगुन। तिलवटा ताल की एक आवर्तन में दुगुन। तो एक आवर्तन में दुगुन किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले 1 से 8 तक, 1 से 8 तक हम सिंगल ताल के बोल लिखेंगे, जैसे धा त्रिकेट धिन धिन धा धा तिन तिन। उसके बाद 9वीं मात्रा से ताल के जो बोल हैं उनको हम डबल करके लिखेंगे। कैसे? धा त्रिकेट धिन धिन धा धा तिन तिन, ता त्रिकेट धिन धिन धा धा धिन धिन। इस प्रकार से ताल की ये दुगुन लिखेंगे, तिलवटा ताल की एक आवर्तन में दुगुन। धन्यवाद।